जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका रैंकर टीम यूट्यूब चैनल पर। आज से हम एच डी यादव जो मैथ की बुक है उसका संपूर्ण सॉल्यूशन हमारे यूट्यूब चैनल पर हम कराने वाले हैं। ठीक है, आज से हमारी पहली क्लास है और पहली क्लास में हम स्टार्ट कर रहे हैं परसेंटेज। तो परसेंटेज का आज की वीडियो में मैं केवल बेसिक बेसिक बताऊंगा कि परसेंटेज होता क्या है, कैसे निकालते हैं और कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो के लिए। अगर आप आगे भी हमारे साथ बने रहेंगे तो आपके लिए बेस्ट होगा। ठीक है, आपके लिए क्लास बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाली है, सभी एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब बात करें हम बुक की, तो बुक जो है हमारी बहुत ज़्यादा पॉपुलर बुक है ये एच डी यादव की। ठीक है, इसकी एच डी यादव जो बुक है वो बहुत पॉपुलर बुक है। ये हमारी कंपटीशन एग्जाम में काफ़ी लोग हल करते हैं और इससे सिलेक्शन लेते हैं। ठीक है, तो उसका सॉल्यूशन जो है मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कराने वाला हूँ यूट्यूब पर। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं परसेंटेज चैप्टर। और परसेंटेज में सबसे पहले हम बेसिक बेसिक जानेंगे कि परसेंटेज होता क्या है। परसेंटेज क्या है? परसेंटेज क्या है? परसेंटेज का ये साइन होता है यानी चिन्ह होता है। तो इसका मान क्या होता है? 1/100। यानी कि प्रत्येक 100 में किसी का मान क्या कहलाता है? प्रति 100 में किसी का मान क्या कहलाता है? परसेंटेज कहलाता है। ठीक है, प्रति 1 में 100, प्रति 100 में किसी का मान परसेंटेज कहलाता है। ये परसेंटेज जब परसेंटेज हटाते हैं तो 1/100 से गुणा करते हैं। जैसे मैंने मान लो 75% लिख दिया। कितना लिख दिया? 75%। अब 75% को ये परसेंटेज का चिन्ह मुझे गायब करना है, तो किस तरह से करूंगा? मुझे क्या करना है, इस परसेंटेज का चिन्ह बराबर क्या रखना है? 1/100। यानी कि 75/100 लिख सकते हैं, फिर गुणा 1/100। ठीक है, ये हमारी नॉर्मल संख्या होगी। अब इसे काट के लिख सकते हैं, तो 25×3 = 75 और 25×4 = 100। तो आंसर हमारा जो भिन्न में आ गया वो कितना आ गया? 3/4। यानी कि हम भिन्न में बोल सकते हैं 3/4 और परसेंटेज में बात करेंगे तो कितना होता है ये? 75%। इतनी बात आपको समझ में आई? अगर समझ में आई हो तो कमेंट में यस लिखें। ठीक है, अब आगे चलते हैं। इतनी बात क्लियर होती है यहां से कि हम परसेंटेज का चिन्ह जब हटाते हैं तो क्या करते हैं? 1/100 से गुणा करते हैं या फिर 100 से भाग लगाते हैं। अब बात करते हैं परसेंटेज में कैसे बदलें। जैसे कोई हमारा नंबर है, जैसे जैसे कोई नंबर है मेरा 200। अब मैं बात करूं 200 जो है वो 400 का का कितना प्रतिशत है? कितना प्रतिशत है? सवाल मेरा ऐसे बनता है, यानी कि 400 जो है वो 400 का 200 कितना प्रतिशत है? तो जो भी वैल्यू दे रखी है उसको क्या लिखते हैं? ऊपर लिखते हैं। क्या करते हैं? ऊपर लिखते हैं। और जिससे कंपैरिजन करते हैं, जिससे तुलना की जाती है, उसको क्या लिखेंगे? नीचे लिखेंगे। क्या लिखेंगे? नीचे लिखेंगे। अब हमें क्या करना है? परसेंटेज में चेंज करना है। तो जब जब परसेंटेज में का चिन्ह लगाएंगे, यानी कि जब परसेंटेज में बदलेंगे तो 100 से गुणा करेंगे और परसेंटेज का साइन लगाएंगे। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल और 4 एकम 4 और 25×4 = 100। ठीक है, यहाँ कितना हो गया? 25। तो यहाँ 25 और 2 50, यानी कि कितना परसेंट हो गया? 50%। हम आसान नंबर से समझ सकते हैं कि 200 जो है 400 का कितना परसेंट है? आप बोलोगे भैया 50% है। ठीक है, ये दोनों बात आपको समझ में आई? तो क्या समझ में आई? कैसे कैसे करती? मैंने दो बात अभी समझाई हैं। क्या क्या समझाई थी? एक तो मैंने बताया था कि परसेंटेज को हम भिन्न में कैसे बदलते हैं। दूसरी बात कि हम कोई नॉर्मल नंबर है और उसको
परसेंटेज में कैसे बदलते हैं, दोनों बात हमने सीख ली। अब मान लो मुझे चेंज करना है 1/6 को, इसे हम क्या करने, परसेंटेज में चेंज करना है, और हमें इसे कितना करना है, परसेंटेज में चेंज, ठीक है। और हमें करना है 30% को भिन्न में चेंज, ठीक है। इसे करना है भिन्न में चेंज और इसे करना है परसेंटेज में चेंज। तो क्या करेंगे इसमें, तो क्या करेंगे 100 से गुणा करते हैं और परसेंटेज का चिन्ह लगाते हैं। ये मेरा रिजल्ट क्या हो गया, ये आ गया मेरा भिन्न यानी कि परसेंटेज में, ठीक है। तो 6 से भाग लाएंगे तो कितनी बार चला जाएगा, 6 एकम 6, 6 एकम 6, तो कितना बचा, यहाँ 4 बचा और यहाँ 0 कितना हो गया, 40, 40 होगा। अब कितनी बार चले जाएंगे 40 में, छतंग 36, कितनी बार गया, 6 बार, ठीक है। अब कितना बचा, 4 बचा, और जिससे भाग लगा रहे थे उसको लिख देते हैं नीचे, और जिससे जो शेषफल बचा उसको लिखते हैं ऊपर। परसेंटेज का चिन्ह लगा दो भैया, चिन्ह लगा दो, ये कट जाएगा, मेरा कट रहा है तो काटो, 2 दूनी 4 और 2 तिये 6, तो ये कितना हो गया हमारा, ये हो गया भैया 16 सही 2/3%। हम बोल सकते हैं कि 1/6 को जब हम परसेंटेज में चेंज करते हैं तो कितना आता है, 16 सही 2/3%, ठीक है। इतनी बात समझ में आई, इतनी बात समझ में आई हो तो कमेंट में यस लिखें, ठीक है, कमेंट में यस लिखें, ठीक है, कमेंट में यस लिखें, और वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें, ठीक है। ये बुक बहुत महत्वपूर्ण है हमारी क्लास, और बुक का सॉल्यूशन एकदम जबरदस्त कराने वाला हूँ, ठीक है। अब बात करते हैं कि हम 30% को नंबर में या भिन्न में कैसे बदलें। तो कैसे बदलेंगे, मैंने क्या बताया था भाई, मैंने बताया था जो 30% लिखा है तो 30 को तो ऐसा ही लिखने दो, ठीक है। अब परसेंटेज का जब चिन्ह हटता है तो क्या करते हैं, 1/100 से गुणा करते हैं। इतनी बात समझ में आई भैया। तो 10 से 10, ऊपर कितना बचा 3 और नीचे कितना बचा 10, तो इसको हम नॉर्मल भिन्न में लिख सकते हैं 3/10, यानी कि जो 30% है वो 3/10 के बराबर है, ठीक है। इतनी बात समझ में आई, ठीक है। अब मैं कुछ और नंबर लेता हूं, जैसे मान लो अगला नंबर ले लेते हैं हम, अगला नंबर लें, जैसे अगर हम मान लें ये हमारा 140% है, 140% को कैसे तोड़ेंगे, 140% को कैसे तोड़ेंगे बताओ। आप क्या बोलोगे, भैया जो 40%, 40 लिखा है 140, इसको ऐसा ही लिखने दो। ये परसेंटेज का जो चिन्ह दिख रहा है, परसेंटेज का चिन्ह दिख रहा है, उसको क्या लिखेंगे, उसकी जगह पे लिखेंगे 1/100, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। तो यहाँ 0 से 0 कैंसिल, सही है, और 2 से काटेंगे 2 सत्ते 14, और 2 से काटेंगे 2 पंजे 10, ठीक है। तो ये कितना आ गया हमारा, 7/5, ठीक है। अब 7/5 को भी हम और लिख सकते हैं, तो 5 का भाग जा रहा है, 5 एकम 5, कितना बचा 2, और ऊपर लिखो 2, जिससे भाग लगा रहे तो उसको लिखो नीचे। अगला आंसर हमारा हो गया 1 सही 2/5, ठीक है। इतनी बात समझ में आई, दोनों बात क्लियर होगी। आप कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो इतनी नॉर्मली इतना ही बेसिक चलेगा, ज़्यादा बेसिक नहीं घुसूंगा मैं, ठीक है। बाकी चीज़ें आपको आनी चाहिए। आगे चलते हैं हम। एक टेबल होती है, आपको फ्रैक्शन से परसेंटेज डायरेक्ट याद होनी चाहिए, डायरेक्ट से फ्रैक्शन से परसेंटेज याद होनी चाहिए, ठीक है। देखो अब मैं बात करूँ, इधर लिख रखा है मेरा फ्रैक्शन में वैल्यू दे रखी है और इधर दे रखी है परसेंटेज में, ठीक है। अब मैं बदल के भी दिखाऊंगा और कैसे आया था, ठीक है, ये, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे इधर, ठीक है। पहले हम सीख लेते हैं कैसे ये टेबल आई है। जैसे हमने पहाड़ा याद किया था उसी तरह से हम इस टेबल को याद रखना है। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होगी हमारे क्लास में, यानी कि सवाल को हल करने के लिए, ठीक है। अब मैं बात करूं एक को परसेंटेज में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे भैया, एक को क्या करेंगे, एक में क्या करते हैं, जब परसेंटेज का चिन्ह लगाते हैं तो 100 से गुणा करते हैं, और क्या करते हैं,
परसेंटेज का साइन लगाते हैं। तो एक जो है वो कितने के बराबर होता है, वो होता है भैया 100% के बराबर। तो या तो हम एक बोलें या फिर हम 100% बोलें, दोनों वैल्यू हमारी बराबर है। ठीक है, अब बात करूं मैं 1/2 की, कितने की, 1/2 की। अब 1/2 को कैसे मैं परसेंटेज में चेंज करूंगा, तो मैंने बताया था जब परसेंटेज में चेंज करते हैं तो क्या करते हैं, 100 से गुणा करते हैं और साथ में परसेंटेज का चिन्ह लगाते हैं। इतनी बात समझ में आई। अब कट रहा है तो काटो, 2 एकम 2 और 2 पंजे 10, कितना बचा 50। तो कितना हो गया 50%, कितना हो गया 50%। तो 1/2 को जब हम परसेंटेज में चेंज करते हैं तो कितना होता है 50%। इतनी बात समझ में आई। अगर इतनी बात समझ में आई हो तो कमेंट में यस लिखें। ठीक है, देखो 1/2 को कितना लिखा है, 50%। डायरेक्ट याद होनी चाहिए, इतनी कैलकुलेशन हमें करने का समय नहीं होता है परीक्षा में। ठीक है, आपको डायरेक्ट याद रखना है। अब बात करूंगा मैं 1/3 की। अब 1/3 की सेम प्रोसेस परसेंटेज में चेंज करेंगे तो क्या करते हैं, आप बोलोगे भैया 100 से गुणा करते हैं और परसेंटेज का चिन्ह लगाते हैं। स्पीड ज्यादा तो नहीं है, ठीक है, स्पीड थोड़ी अच्छी रहेगी, ऐसे ही नॉर्मल मरो की तरह नहीं पढ़ेंगे। अरे हम तंदुरुस्त हैं, नौजवान युवक हैं, ठीक है, तो थोड़ी स्पीड बना के चलेंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जब कट रहा है तो काटो, नहीं कटेगा तो वहां छोड़ देंगे। ठीक है, हमें सही बट्टे में लिखना है। अब 3 का पहाड़ा पढ़ना है 10 में, तो 3 3 9, एक बचा 10 होगा, 3 3 9, कितना बचा, एक बचा। तो जो बचा उसको ऊपर लिखते हैं और जिसे भाग लगा रहे थे उसको नीचे लिखते हैं। तो ये किसको बोलेंगे, 33 सही 1/3, और परसेंटेज का साइन था, परसेंटेज का साइन लगा दो। तो 1/3 को क्या लिख सकते हैं हम, 33 सही 1/3%। आपको सवाल में दिया जाएगा 33 सही 1/3% की वृद्धि की जाए, 33 सही इतनी की कमी की जाए, तो आपको वहां दिखना चाहिए कि 1/3 का मान है डायरेक्ट भैया। ठीक है, इतनी बात आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, अब देखो 1/3 कितने के बराबर है, 33 सही 1/3 की। ठीक है, अब मैं बात करूं, अब हम बात करते हैं अगला नंबर 1/4 की। ठीक है, 1/4 की, 1/4 की, 1/4। अब 1/4 को परसेंटेज में चेंज करना है, जल्दी जल्दी टाइप करेंगे, परसेंटेज में चेंज करके बताएंगे। 2-10 सेकंड का टाइम है आपको, कितना परसेंटेज आ रहा है, और कमेंट में जरूर टाइप करेंगे। ठीक है, ठीक है, हो गया, आ गया। ठीक है, अब मैं बताता हूं क्या करते हैं भैया। आप बोलोगे जो भी नंबर दे रखा है उसको क्या करते हैं, हम क्या करते हैं 100 से गुणा करते हैं और साथ में परसेंटेज का चिन्ह लगाते हैं। ठीक है, लगा दिया भैया। आगे क्या करोगे, जब कट रहा है तो इसे काटो। तो 4 से काटेंगे, कितनी बार में कट जाएंगे भैया, 25 बार में ना कट जाएगा, कितनी बार में कट जाएगा, 25 बार में। 25 की 1 से गुणा करेंगे भैया, 25 आएगा, कितना आएगा 25। तो कितना परसेंट हो गया, 25%। तो 1/4 कितने के बराबर होता है, 25% के बराबर। ठीक है, याद रखना है, डायरेक्ट ऐसे नहीं निकालना है, हमें सवाल आए तो हमें याद रखना है कि 25% जो है वो कितने के बराबर होता है, 1/4 के। ठीक है, अब अगला नंबर कौन सा आता है हमारा, अगला नंबर आता है हमारा 1/5। 1/5 में सेम प्रोसेस करना है, क्या करना है, 100 से गुणा करनी है और परसेंटेज का चिन्ह लगाना है। ठीक है, तो 5 से काटेंगे, कितने बार में कट जाएगा भैया, 20 बार में कट जाएगा। तो कितना होता है, 20% होता है। ठीक है, तो 1/5 कितने परसेंट के बराबर होता है, 20% के बराबर। ठीक है, इतनी बात क्लियर है, क्लियर है तो कमेंट में यस लिखेंगे और आगे चलते हैं। ठीक है, ठीक है, और वीडियो को लाइक करते रहेंगे। ठीक है भैया, ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है, अब मैं बात करूंगा 1/6 को। तो 1/6 को सेम प्रोसेस क्या करेंगे, 100 से गुणा करेंगे और परसेंटेज का चिन्ह लगाएंगे। ठीक है, अब 6 से पूरा काटेंगे तो कितना आया था, पिछली बार बताया था भैया, याद हो जाना चाहिए। तो कितना आया था, 16 सही 2/3%। ठीक है, तो 1/6 की वैल्यू कितनी होती है, 16 सही 2/3%। ठीक है,
याद रहेगा, ठीक है। आपको ये टेबल याद रखनी है, याद करनी है भैया, गिनती की तरह याद कर लो, रट लो, ठीक है। इस तरह से हमें परीक्षा में नहीं करना है, आंसर इधर से पूछे इधर से पूछे, डायरेक्ट आंसर लगाओ, ठीक है। अब इतना ही मैं कैलकुलेट कराऊंगा, बाकी आपको याद रखना है, ठीक है। इसे मैं क्लीन कर देता हूं। तो टेबल की ओर चलते हैं। टेबल हमने क्या किया था, 1% यानी कि एक बराबर कितना होता है 100%, कितना होता है 100%, ठीक है। आप बोलोगे भैया 100%, ठीक है। जब आपको एक दिखे तो कितना मानोगे 100%, ठीक है। अब बात करूं मैं 1/2 की, तो कितना होता है वो 50% यानी कि 50%। और 1/3 कितना होता है, 1/3 होता है 33 सही 1/3%। इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं 33.3333%, ठीक है। अगर ये भी वैल्यू आपको पॉइंट में हो तो घबराना नहीं है, ठीक है, ठीक है, क्लियर है। हाँ, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। अगला हो जाता है 1/4%, अभी निकाला था कितना होता है 25%। 1/4 कितना होता है 25%। और 1/5 कितना होता है 20%, ठीक है। 1/6 कितना होता है 16 सही 2/3%। अब इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं 16 सही 16.66%, ठीक है, 66%। घबराना नहीं है इस वैल्यू को देखकर, ठीक है, ठीक है ना। हाँ, अब आगे चलते हैं। 1/6 हो गया, 1/7, 1/7 कितना होता है 14 सही 2/7%, ठीक है। ये टेबल आगे की आपको खुद कैलकुलेट करनी है, यहाँ से 1/7 से 1/20 तक आपको खुद कैलकुलेट करनी है। और रट लो, जहां पढ़ते हो ये टेबल बना के एक चिपका दो, रोज शाम को देखो, 5-5 याद करो, 5-5 याद करोगे तब भी बहुत जल्दी वो याद हो जाएगा, पक्का 12 याद होनी चाहिए ये फाड़ी की तरह, ठीक है। अब 1/8 कितने के बराबर होता है, ये होता है भैया 12 सही 1/2 के, ठीक है, यानी कि 12.5% के बराबर, ठीक है। अब मैं बात करूं 1/9 की, तो ये किसके बराबर होता है, ये होता है 11 सही 1/9%, ठीक है। 1/10 किसके बराबर होता है 10% के बराबर, ठीक है। अब 1/11 किसके बराबर होता है 9 सही 1/11%, ठीक है। अब 1/12% किसके बराबर होता है 8 सही 1/3% के। 1/13%, 1/13 कितने के बराबर होता है 7 सही 9/13% के बराबर। अब 1/14 किसके बराबर होता है 7 सही 1/7% के बराबर। अब 1/5, 1/15 किसके बराबर होता है 6 सही 2/3% के। अब 1/16 किसके बराबर होता है 6 सही 1/4% के बराबर, ठीक है। इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं 6 सही 6.25%, ठीक है। घबराना नहीं है बिल्कुल, ठीक है। वैल्यू ये आपको पॉइंट में भी कैलकुलेट करके टेबल पर चिपका लेनी है, ठीक है। यहाँ मैंने फ्रैक्शन में लिख रखा, आपको वैल्यू पॉइंट में भी याद करनी है, ठीक है। इतना नहीं है मैंने करा दिया उतना ही कराओ, आपको भी थोड़ा करना पड़ेगा भाई, मेहनत करनी है, ठीक है, तभी तो सिलेक्शन होगा, ठीक है। आप क्लास को शेयर करते रहें अपने दोस्तों को, ठीक है। अब 1/17 का कितना मान होता है, ये होता है 5 सही 15/17%, ठीक है। और 1/18 किसके बराबर होता है, ये होता है 5 सही 5/9% के, ठीक है। याद रहेगा, अगर याद रहेगा तो कमेंट में यस लिखें, ठीक है। 1/19 किसके बराबर होता है, ये होता है 5 सही 5/19 के बराबर, ठीक है। और 1/20 किसके बराबर होता है 5% के बराबर, ठीक है। ये वैल्यू आपको 1 से लेके 1/20 तक 100% आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। सवाल में बहुत ज्यादा यूज होंगे, ठीक है। अब मैं बात करता हूं, कुछ 2 पॉइंट और याद रखने हैं। एक होता है हमारा 37.5%, सही है।
अगर आपको इसको कैलकुलेट करोगे तो बहुत टाइम लगेगा, लेकिन आपको डायरेक्ट वैल्यू याद रखनी है, ये होता है 3/8 के बराबर। अगर मैं बात करूं 37 सही 1/2 या फिर 37.5%, तो किसके बराबर होता है? ये बोलोगे भैया 3/8 के बराबर होता है। कितने के बराबर होता है? 3/8 के बराबर। अब मैं बात करूं 62.5%, 62.5%। अब 62.5% किसके बराबर होता है? ये होता है भैया 5/8 के। कितने के बराबर होता है? 5/8 के। ये वैल्यू आपको डायरेक्ट याद रखनी है, ठीक है। ये दो वैल्यू आपको डायरेक्ट याद रखनी है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार परीक्षा में पूछी जाती है, बहुत ज्यादा सवाल में यूज होती है कि 37.5% बट्टे में कैसे होगा? 3/8 के। और 62.5% कितना होता है? 5/8 के, ठीक है। ये वैल्यू आपको क्लियर हो गई, टेबल क्लियर है, ठीक है। अब बात करेंगे हम क्वेश्चन के ऊपर, ठीक है। अब आज की हमारी जो बुक है वो कौन सी है? एच डी यादव। जैसा कि थंबनेल में आपने देख रखा है, ठीक है। आज मैं केवल एक ही प्रश्न हल कराऊंगा और आगे के प्रश्न हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। और ये क्लास बहुत जबरदस्त होने वाली है, ठीक है। मैं पूरी किताब का सॉल्यूशन इस यूट्यूब चैनल पर कराने वाला हूं, ठीक है। तो सबसे पहला सवाल है, सबसे पहले बात करेंगे टाइप की। टाइप क्या है? प्रतिशत कमी पर आधारित प्रश्न, यानी कि परसेंटेज में कमी है तो सवाल को कैसे हल करेंगे, ठीक है। कैसे हल करेंगे? अब सवाल को पढ़ेंगे एक बार। सवाल कहता है कि एक कर्मचारी की मजदूरी में 20%, मैंने अभी टेबल कराई थी तो कितना था? 20%। 20%, 20%, 20% को तोड़ा था तो कितना आया था? 1/5, ठीक है। इसका इस तरह से यूज हुआ इस टेबल का कि कटौती, कटौती का मतलब क्या होता है? कमी कर देना, कर दी गई है। यदि उसकी मजदूरी को पुनः पहले की मजदूरी के बराबर लाना हो तो उसमें कितनी वृद्धि करनी होगी? तो उसमें कितनी वृद्धि करनी होगी? मान लो कैसे क्या करेंगे? मान लो उसके पास 100 रुपए थे, सही है। किसके पास 100 रुपए थे? कोई मजदूर था, उसके पास 100 रुपए थे। अब 100 रुपए कमाता था, उसमें 20 रुपए की कमी कर दी, तो 20 रुपए की कमी कर दी तो अब कितना कमा रहा है भैया? 20, 100 का 20% 20 होता है, तो 20 कमा देंगे। कितना कमा रहा है भैया? 80 रुपया, ठीक है। 80 रुपया कमा रहा है ना। अब हमें क्या करना है? जो पहली मजदूरी के बराबर करना है, तो पहली जो अब है तो उसमें कितनी प्रतिशत की वृद्धि है? ये थी पहली, ये है अब। तो अब कितनी है? 80। और पहले कितनी? 100। तो कितनी की वृद्धि करनी पड़ेगी? 20 की वृद्धि करनी पड़ेगी, ठीक है। और अब कितनी है? 80। तो 80 पे करनी पड़ेगी भैया, ठीक है। ये तो है हमारा बेसिक मेथड, ठीक है। और परसेंटेज में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे? हम 100 से गुणा करते हैं और परसेंटेज को चिन्ह लगाते हैं, ठीक है। इतनी तो कैलकुलेशन आप कर सकते हो। तो 0 से 1 0। अब यहाँ काटेंगे, 2 एकम 2 और 2 चौक 8 और 4 से काटेंगे 25 बार में, तो आंसर हमारा कितना आएगा? 25%। तो आंसर कौन सा दिख रहा है हमें? बी ऑप्शन सही दिख रहा है। हमें बी ऑप्शन इस सवाल का सही जवाब हो जाता है, ठीक है। ये तो है हमारा बेसिक मेथड, ठीक है। अब थोड़ा एडवांस भी सोचो भैया, इसमें तो आप बोलोगे इसमें टेबल का तो कोई यूज नहीं हुआ। इस तरह से हमें सवाल ये नहीं करना है, नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। अब किस तरह से करना है मैंने बताया था, इस टेबल का यूज, यूज, ठीक है। किस तरह से करना है, चलो अब हम एडवांस की ओर लिखनी है, ठीक है। 20% किसके बराबर होता है? आप बोलोगे भैया ये तो हमें पक्का याद है, 1/5 के बराबर होता है, ठीक है। अब मान लो पहले उसकी मजदूरी कितनी, नीचे वाली जो होती है वो बेस वैल्यू होती है, यानी कि पहला मान होता है, प्रारंभिक मान होता है। ऊपर जब सवाल में कमी कहेगा तो कमी होगी, कमी होगी, सही है। अब वृद्धि की बात करेगा तो वृद्धि होगी। इतनी बात क्लियर रखनी है, जो ऊपर वाला नंबर है वो वृद्धि की बात करेगा सवाल में तो वृद्धि होगी, कमी की बात करेगा तो कमी होगी।
और नीचे वाला क्या होगा हमारा प्रारंभिक मान, यानी कि प्रारंभिक मान यानी कि प्रथम उस पर मान लो उसके पास 5 रुपए थे, वो कितना कमाता था 5 रुपए मजदूरी कमाता था, ठीक है। अब वो क्या करे, कटौती की गई है, कटौती की मतलब कमी की गई है, कमी कितने की गई है 1 की। अब 5 में 1 की कमी कर दी तो कितने की कमा रहा है वो, अब 4 रुपए कमा रहा है, ठीक है। कैलकुलेशन इससे कम जाएगी आपकी, ठीक है, ठीक है। अब क्या करना है, उसे अपनी मजदूरी पुनः प्राप्त करनी है या 5 रुपए के बराबर करनी है, तो कितनी वृद्धि करनी पड़ेगी। अब कितनी हो गई 4, 4 से कितने पे पहुंचना 5, तो कितना बढ़ाने पड़ेगा भैया 1 बढ़ाना पड़ेगा, 1 बढ़ाना पड़ेगा वो, और कितने पे बढ़ाने पड़ेगा वो, अब कितनी है 4 है, 4 है, ठीक है। और सेम मैंने बताया था जब 1/4 को परसेंटेज में चेंज करते हैं तो 100 से गुणा करते हैं और परसेंटेज को चिन्ह लगाते हैं, ठीक है। इतनी बात क्लियर है, क्लियर है तो कमेंट में यस लिखेंगे। अब जिसको कैलकुलेट करते हैं तो ये कितना आता हो भैया 25% ना आता हुआ, ठीक है। अब ये 100 से गुणा करने की आवश्यकता नहीं है, अब मुझे ये टेबल याद होती तो डायरेक्ट आंसर दिख रहा था मुझे 25%, ठीक है। इस तरह से अब दूसरा तरीका, ये सब बेकार है, दूसरा भी तरीका सीखो भैया, ठीक है। दूसरा तरीका चुटकियों में देखते हुए हल करोगे। ये 20% की क्या कर रहे हैं, कटौती कर रहे हैं, ठीक है। तो 20% को क्या लिख सकते हैं हम 1/5, ठीक है। अब क्या करना है हमें, आंसर किस में बताना है हमें, वृद्धि में, ठीक है। तो वृद्धि में बताना है तो कटौती करनी है, तो यहाँ क्या हो कटौती माइनस करनी है, तो नीचे वाले में से ऊपर वाले को घटाए के नीचे लिख दो, कितनों आएगा 4, और ऊपर जितनों है कितनों है 1, ऊपर लिख दो 1, ठीक है। अब 1/4 को हम परसेंटेज में कितनों बोलते हैं 25% ना बोलते हैं। आप बोलोगे भैया ये तो बहुत सरल है, ठीक है। तो 1/5 की जब 20% की कटौती करते हैं तो पुनः कटौती मतलब वृद्धि करने के लिए कितना करने पड़ेगा, हमें 25% की वृद्धि करनी पड़ेगी, ठीक है। सवाल बहुत आसान है, समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब मैं एक सवाल और कराता हूँ इसी तरह से, ठीक है। इसी टाइप से करना है इस सवाल को, आप आगे बताना है इसी तरह से, आप कमेंट में जवाब, ठीक है। आपके लिए 30 सेकंड का समय है। चलो भैया, जिन जिन का आंसर आ गया वो बहुत बढ़िया, मेहनत करते रहो इसी तरह से। अब मैंने क्या बताया था, सेम लैंग्वेज है कमी और वृद्धि, कमी की बात कर रहे थे तो कमी पे आंसर किस में निकालना हमें, ज़्यादा यानी कि वृद्धि में। अब एज का वेतन 20 से कितना कम है 33.5 यानी 33 सही 1/3%, तो क्या लिखना है, इसका लिखना है बट्टा कितना होता है 1/3। अब कम का बात कर रहे हैं तो माइनस कर दें, और इधर क्या करना है हमें, इधर क्या करना है, अगर कमी की बात करें तो नीचे वाले में से ऊपर वाले को घटाए के नीचे लिख दो, कितना बचेगा 2 बचेगा भैया, कोई दिक्कत ही ना है, ठीक है। अब ऊपर कितना है 1, ऊपर 1 है तो 1 लिख दो, ठीक है। अब 1/2 को परसेंटेज में कितनों बोलते हैं, आप बोलोगे भैया 50% बोलते हैं, चीख चीख के बता सकते हैं, ठीक है ना, क्लियर। तो 1/2 कितने के बराबर है 50% के बराबर है, ठीक है। तो ये सवाल आपको बहुत ही नॉर्मल होंगे, लेकिन परीक्षा में इस तरह के सवाल बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। परसेंटेज एक बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है जो हमारे परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। परसेंटेज हर एक चैप्टर में यूज होगा, मान लो अर्थमेटिक का 50% भाग परसेंटेज पर टिका हुआ है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और इसी तरह से हमारे वीडियो को बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।